नमस्कार, पूछता है पालमपुर में आपका स्वागत है और मैं हूं पालमपुर से आमिर बेदी। पालमपुर से हम आपको अलग अलग स्थानों से अलग अलग गतिविधियों से जोड़ते हैं। व्यापारिक गतिविधियां हो, राजनीतिक गतिविधियां हो या फिर आध्यात्मिक गतिविधियां हो। आज पालमपुर में स्वामी पहुंचे हैं अमेरिका से और फिर हम कवरेज ना करें, ये कैसे संभव था। आज हमारे साथ स्वामी गगनानंद, एक अलग किस्म का नाम हमारे साथ है गगनानंद, और आज पालमपुर पहुंचे हैं, योग से जोड़ रहे हैं, योग महागुरु, और साथ में योग के अलावा आध्यात्मिक दुनिया जो है वो उससे लोगों को जोड़ रहे हैं। आज हम बातचीत करेंगे, कुछ आध्यात्मिक बातें होंगी और साथ में कुछ सनातन से जुड़ी जो बातें हैं उनसे हम गुरु जी से बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं गगनानंद जी। गगनानंद जी, बहुत बहुत स्वागत। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल जी। बहुत धन्यवाद आपको। बेसिकली गगनानंद जी कहाँ से हैं आप? हम हैं, हमारा जन्म स्थान हुआ है दक्षिण भारत, आंध्र प्रदेश जी। और गुरु स्थान कर्नाटका राज्य में जो मैसूर में हमारे गुरु महाराज जी। और हमारा विद्या स्थान हुआ है गुजरात में जो जामनगर में जी। और हमारा साधना स्थली ऋषिकेश उत्तराखंड हुआ है। स्थायी रूप से हम दिल्ली में रह चुके हैं और काम किया है भारत सरकार में, जो विदेश मंत्रालय में कम से कम 4 विदेशों में काम किया था, जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम और चाइना में। उसके बाद अभी अमेरिका में भारत सरकार में आप काम कर चुके हैं? हाँ जी, भारत सरकार में हमने 2008 से लेके हमने 2017 तक लगातार हमने काम करते हम आखिरी में हम अमेरिका पहुंचे हैं, वो भी विदेश मंत्रालय में काम करते। भारतीय संस्कृति विभाग में हम अध्ययन करना और सिखाना, ये हमारा फर्ज है, वो हमारे काम है। तो गगनानंद जी, जैसे कि आपने कहा कि सरकार में आप काम कर चुके हैं और उसके उपरांत आप आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े, कैसे जुड़े, ये सारे कैसे आप इस लाइन में? ये हम बचपन में हम दक्षिण भारत में हम सनातन धर्म से जुड़े हैं, जो हम ऋग्वेदिक ब्राह्मण हैं। हम ब्राह्मण हैं और वेद मंत्रों के साथ चलते हैं। हम वेदों की जो सनातन धर्म जो लिखा हुआ है उसी के अनुसार हम सनातन धर्म को वेदों की प्रमाणित लेके चलते हैं। हम अप्रामाणिक कार्यक्रम कोई भी नहीं करते हैं, कोई भी वचन नहीं बोलते हैं, और जो प्रमाण है वेद की उसी को हम लेके चलते हैं। तो वेद के प्रमाण के अनुसार हम ये मानता है सभी धर्मों को, सभी लोगों को, सभी जातियों को, सभी लोगों को एक समान रूप से देखो और सबके साथ चलो और सबको लेके चलो और सबको योग और जो भी आध्यात्मिक जो अधिभूत अधिदैव आध्यात्मिक जो शक्ति है ये, क्योंकि अधिदैव भी जरूरी है, देवताओं की जो उपासना करो, और महाकाल जैसी हमारे उपासना बहुत ज्यादा चलती है। और ये हिमाचल जो है ये तो मैं 1982 में आया था, 1982 में ये हिमाचल प्रदेश सबसे पहले आया था। उस टाइम में मेरी उम्र था 8-9 साल की। तो मैं घर छोड़े, हम पूरे अखंड भारत भ्रमण करते करते नर्मदा तट पर हम स्नान किया। उसके बाद हमको ये उत्तरांचल लेके आया था। उसके बाद हम हिमाचल पे जब पहुंचे तो हमारे को यहाँ पे मातृ प्रेम मातृ स्थान जो मिला है, ये माँ की जगह है, ये पावन देवभूमि है। इस देवभूमि जो भी उपासना करता है वो मातृ की जो माता की जो आशीर्वाद पूरा मिलते हैं। उसी माता के आशीर्वाद से आज हम अमेरिका में जो है स्थिर है, स्थापना किया हम अपने आप को, और हम ग्रीन कार्ड है हमारा अपना। तो हम कैलिफोर्निया में रहते हैं। कैलिफोर्निया में हम गगनानंद मिशन का स्थापना किया है। हम यहाँ पे ऋषिकेश में भी हम अपना गगनानंद मिशन का स्थापना किया, जिस गगनानंद मिशन संस्था जो है सनातन संस्कृति और स्वास्थ्य सेवा साधना, ये 5 पिलर के ऊपर काम करती है। जी गगनानंद, जैसा कि हमें सूचना मिली है आप करीब 14 देशों की यात्रा कर चुके हैं। हाँ जी, काम कर चुके हैं 14 देशों में। हाँ जी। सबसे बेहतर आपको कौन सा देश जो था वो लगा? जी, हमने कई देशों में काम किया, और जापान में जब वो वाताशी व सुकोशी निहोंगा हानाशिमास ने, आई स्पीक जापानीज, आई स्पीक मेनी अदर लैंग्वेजेस, कई भाषा मुझे आती है। लेकिन मेरे को जब अमेरिका गया था एक अजीब चीज लगा, एक बहुत बड़ी चीज मेरे को प्राप्त हुआ है अमेरिका में। हाँ जी जी। क्या चीज है कि अमेरिका क्यों इतना डेवलप हो गया, क्यों अमेरिका में इतना अच्छी चीज बना, तब मुझे लगा है कि यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। अमेरिका में भेदभाव जैसे जेंडर बेस्ड है, जैसे औरत की और आदमी का भेदभाव नहीं है, और जो मालिक और नौकर का भेदभाव नहीं है। सारे समान रूप से देखे, जो फेडरल गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो लाभ देते हैं वो सबके बराबर में एक ही रूप में देती है।
और साथ में सिटीजन को भी वही लाभ प्राप्त होती है, और जो बिल्कुल विजिटर जो आते हैं अमेरिका के अंदर उनको भी वही लाभ एक ही बराबर में देखते हैं। इसीलिए मुझे वो नॉन डिस्क्रिमिनेटिव कंट्री लगा। हमारे भारत तो सनातन धर्म की बड़ा पिलर है, और इस हमारे भारत में भी अगर इस तरह भेदभाव को हम खंडन की करते हैं, आजकल कास्ट के ऊपर और धर्म के ऊपर जो भी खंडन हो रहा है सब गलत चीज है। इसको हम एकता लेके हम सब मानवता के रूप में लेंगे तो हमारे भारत और आगे जाएंगे, बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जी, आपका मानना है कि जो जातिवाद है वो ज्यादा हावी है हमारे देश पर? ये जाति भाव एक ही नहीं है। यहाँ हमारे देश में मामले देखते हैं, औरत को कम नजर से देखते हैं, औरतों को बोलता है कि आप थोड़ा रसोई तक है, ऐसे गलत चीज में जो बहुत चीज है। और आज साथ में वही नहीं है, बल्कि नौकर को नौकर रूप में देखते हैं, नौकर को एक इंसान रूप में नहीं देखते हैं। एक आंख से नहीं देखा जाता, आपका मानना है? ये 100% है। हमारे देश का भी ऐसा होना चाहिए कि नौकर को भी उस हक उतना वेलफेयर मिलना चाहिए। एवरीबडी शुड बी इक्वल, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, एंड आई वांट टू सी माय इंडिया एज अ नॉन डिस्क्रिमिनेटिव कंट्री। कोई भेदभाव के बिना अखंड भारत, और जिसमें खंडन किसी भी प्रकार के खंडन हो। हमारे भारतीय जो झंडा में जो अखंड में एक ही झंडा है, अगर इसको हम टूटते रहेंगे तो बहुत टुकड़ा हो जाएंगे। इस तरह हम तोड़ना नहीं चाहिए। हमारे भारत एक है, अखंड भारत बने, हाँ, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव कंट्री। ये सर्वे जो कास्ट के ऊपर जो सर्वे चलती है, जो पॉलिटिकल करते हैं इस चीज के, दिस इज ऑल वेरी बैड। आई एम ए ब्राह्मण, और ऋग्वेदिक ब्राह्मण बन के भी मैं आज हरिजन हो, दलित हो, जो भी है सबके साथ में मिलता हूँ। कारण ये की है कि मेरे को अपनी जाति भाव की भावना कभी नहीं आई, और मुझे क्रिश्चियंस भी फ्रेंड्स है, मुस्लिम्स भी फ्रेंड्स है, और आप जैसे जो है सरदारों की, सिखों धर्म को भी, नानक बाणी को भी मैंने अपना मान के चलता हूँ। तो सबके साथ चलेगा तो विकास बनेगा। अगर हम आपस में ही अगर हम एक दूसरों को भेदभाव करेंगे तो विकास नहीं बनेगी। लेट अस मेक इंडिया। स्वामी जी, मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगा। हाँ जी। सनातन की आपने बात की है। सनातन जो है वो भारत में जो है वो भारतीयता जो है उसमें सनातनता की जो है वो कमी आ रही है, जबकि विदेश में जो है वो सनातनी बढ़ रहे हैं। क्या कारण है? कारण यह है कि सनातन धर्म की अर्थ भी नहीं जानते हैं लोग सही ढंग से, और सनातन धर्म की क्या होता है, इसकी महत्व क्या है, उस भोलेनाथ की अंदर जो चीज है वो कोई नहीं जानता है। आज भगवान भोलेनाथ जो है वो अपना जो उपासना, जब हम भोलेनाथ को उपासना करते हैं, मैं 2 क्षण में आपको मंत्र की जो भोलेनाथ की किस प्रकार से होता है, मैं वेदों में क्या लिखा है कुछ दर्शक हमसे ये मैं कहता हूँ। भोलेनाथ के 5 मुख होता है, और पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और ऊर्ध्वमुख। ये पंचमुख के सद्यो जाता और वामदेवा, अघोरा, ईशाना, तत्पुरुषा। इसके एक मंत्र की भावना से हम अब जल चढ़ाएंगे। ये सनातन धर्म में लिखा है, लेकिन ये कोई नहीं जानता है। ये सब लोग भोलेनाथ को एक रूप में लेते हैं और एक लोटा लेकर डाल देते हैं, लेकिन ये भोलेनाथ 5 प्रकार का है। ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनाति भवे भवश्वमान् भवोद्भवाय नमः। वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः। श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः। कालाय नमः। कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः। सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः। अघोरेभ्यो थघोरेभ्यो घोरघोरधरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्त्र रुद्ररूपेभ्यः। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो में अस्त सदा शिवो। ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां, इसका अर्थ है कि समस्त प्राणी कोटि भूत में ईश्वर प्रधान है, उसमें उपस्थित है। ऐसे ईश्वर को हम भेदभाव से कैसे कर सकते हैं? इसमें भेदभाव नहीं है। शिव जी जिस प्रकार से 5 मुख से एक बना है, जो हमने वेद मंत्र पढ़ा है, ये स्पष्ट रूप से ये कहा जाता है वेदों में। सनातन धर्म वो है जो एकता मानते हैं, अखंड, कभी हमेशा सब लोगों को ये एक मान के अखंड रूप में विराजमान है। ये है सनातन धर्म, ये वेदों में लिखा है। वेदों को प्रमाण रूप से चलेंगे, हम अपनी बुद्धि में हम नष्ट नहीं होंगे, हमारा प्रगति आगे बढ़ेगी, हमारा देश भी आगे बढ़ेगी। जी।
गगनानंद जी, कोई नया संदेश जो है वो सनातन से जुड़ा आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? मैं ये चाहता हूं कि जो महाकाल है आपकी जो हिमाचल प्रदेश स्पेशली इसमें विराजमान है और जो देवी माँ है, देवी माँ विराजमान है। आइए हम सब लोग हम एक दूसरों को इज्जत रखें, एक दूसरों को समान रूप से देखें। आज से हम सब लोग एक हो जाए ताकि हम अनेक प्रकट कर सकते हैं। पूरा विदेश हमारे पास आती है, हिमाचल प्रदेश में कई कई देशों से आते हैं लोग सीखने के लिए। ये विश्व की गुरु स्थान है, ये मातृ स्थान है। इसको हम ऐसा नहीं करेंगे जो हम अलग अलग करके भेदभाव प्रकट नहीं करना है। आइए हम चाहते हैं आप लोगों को, सब लोगों को, कि हमारे गगनानंदा मिशन यही कोशिश में है कि अमेरिका में भी कोशिश में है। हमारे गगनानंदा.org जो वेबसाइट है उसमें आप विजिट कर सकते हैं और आप हमारे साथ जोड़ सकते हैं आप अपने जो है एकता भावना को। नमस्कार, बहुत धन्यवाद मैं कहता हूं कि आप सब लोगों की मेरे को ये मौका देने के लिए। सनातन। तो